जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। अब सैनिकों को हाई बीपी पर मिलेगा 50% का डिसेबिलिटी पेंशन। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन आयोग ऑफिस खुलते ही पहला लेटर जो हुआ जारी 5 फरवरी 2026 तक 6 पद 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर की बनाएंगे रिपोर्ट। पेंशन क्रेडिट इस पर मैसेज आया है। पेंशन स्लिप जो है वो जारी हो चुकी है, इस पर बड़ी अपडेट है। पेंशन पर आदेश, भ्रष्टाचार करने पर रोकी जाएगी पेंशन, इस पर बड़ी अपडेट है। रेलवे ने पॉइंट्समेंट में नई भर्ती निकाली है, किस जोन में यह भर्ती निकाली है तो इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, हाई बीपी पर उच्च रक्तचाप जो होगी उसकी डिसेबिलिटी पेंशन 50% दी जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि उच्च रक्तचाप को केवल जीवन शैली विकार करार देना वायुसेना कर्मियों को विकलांगता पेंशन से वंचित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि हाई बीपी जैसे विकलांगता को केवल जीवन शैली विकार देना वायुसेना कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त है, विशेष रूप से तब जब दावे को खारिज करने की याचिका कई ठोस कारण न दिए गए हों। न्यायमूर्ति कलेश्वर राव और मंजीत कृत्रिम सिंह अरोड़ा की ज्ञानपीठ ने यह फैसला सुनाया है और इस फैसले से अब उच्च न्यायालय रक्तचाप यानी कि हाई बीपी वालों को भी पेंशन मिलेगी। कई बार सेना में जो हाई बीपी रहते थे उन्हें हाई बीपी की पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया जाता, लेकिन भारत सरकार द्वारा दायर एक याचिका सुनवाई कर रहे थे। सशस्त्र बल एएफटी यानी कि सशस्त्र बल एएफटी 3 अगस्त 2023 को पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रतिवादी की विकलांगता पेंशन प्रदान की गई है, जो भारतीय सेना को एक पुरुष सदस्य जिसमें निम्न चिकित्सा श्रेणी 37 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था। अधिकारियों ने पेंशन को दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उच्च रक्तचाप जो है हाई बीपी एक अज्ञात कारण जीवन शैली संबंधित विकार का परिणाम है और अन्य सेवा के कारण नहीं है। यानी कि सेवा जो है सैन्य सेवा उसके कारण ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये हाई बीपी जन्मजात होती है, इसलिए इसे डिसेबिलिटी पेंशन 50% का इन्हें नहीं दी जा सकती है। डिसेबिलिटी पेंशन से इन्हें मना कर दिया गया। ये ज़्यादातर जवानों के साथ होता था, हाई बीपी फील्ड में रहने के कारण, और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन से इनकार कर दिया जाता था। लेकिन ये फैसला जो आया है इसमें सैनिकों को फायदा मिलेगा। जो पेंशन विकलांगता पेंशन का तत्व जो 30% पर मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है और 50% तक व्यापक रूप से लागू किया जाएगा, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है 50% दी जाएगी। ये अच्छी खबर है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है 8वें वेतन आयोग को लेकर। बता दें एनसीजेसीएम की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, लेकिन ऑफिस शुरू होते ही 8 सीपीसी आयोग का उसके साथ एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। ये जो लेटर था ये एनसीजेसीएम की तरफ से लागू किया गया है 20 जनवरी 2026 को। इसमें सभी एम्प्लॉय फेडरेशन है उनको 25 फरवरी मीटिंग करने के लिए बुलाया गया है और इसमें मसौदा तैयार किया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग के सामने क्या पॉइंट रखे जाए, क्या क्या डिमांड रखी जाए। इसलिए यह मीटिंग 25 फरवरी 2026 को एनसीजेसीएम की तरफ से की जा रही है। उससे पहले 8वें वेतन को एक सैलरी पेंशन बढ़ाने से पहले एक बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट 8वें वेतन आयोग ऑफिस से निकला हुआ है। बता दें केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम गतिविधि शुरू हो चुकी है। सैलरी और पेंशन से संबंधित बढ़ोतरी से पहले आयोग ने अपने कामकाज को मजबूत करने के लिए अफसरों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में 8वें वेतन आयोग में डिक्टेशन के आधार पर कई अहम पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। यह भर्ती आयोग के गठन और काम शुरू होने से पहले तैयारी मानी जा रही है, ताकि वेतन ढांचे और भत्तों और पेंशन से संबंधित जुड़े मामलों को बिना रुकावट से अच्छे से किया जा सके। इसके लिए आयोग ने एक लेटर जारी किया है। 8वें वेतन आयोग ने अपना ऑफिस मिल चुका है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए चंद्रमूल बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली में ऑफिस अलॉट की और इसमें ऑफिस मिलते ही एक बड़ी अपडेट आई है। वैकेंसी निकाली गई है और आयोग की तरफ से कुल 6 पद निकाले गए, जिसमें से 2 पद पीएसओ यानी कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिस के हो सकते हैं। पदों का वितरण पीएसओ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिस, सीनियर पीपीएस और इसके बाद पीएस प्राइवेट सिक्योरिटी
आवेदन की अंतिम तारीख 5 फरवरी 2026 रखी गई, यानी कि आयोग की तरफ से ऑफिस मिलते ही 6 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 5 फरवरी 2026 तक इनको भरना है। और ये 6 पद ये सारे काम देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग में रिपोर्ट से लेकर सारे मुद्दे, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा और पेंशन की क्या मांग है और कर्मचारियों ने क्या मांग की है, इसको लेकर ये सारी समस्याएं ये देखेंगे। हालांकि 3 जो पद है वो सरकार ने नियुक्त किए थे, अब 6 पद जो हैं आयोग निर्धारित करेगा कौन कौन काम करेगा। पेंशन स्लिप आ चुकी है। बता दें जो जनवरी की जो पेंशन है वो खातों में 30 जनवरी 2026 को क्रेडिट होगी, यानी कि एक दिन पहले 31 जनवरी से एक दिन पहले खातों में आ जाएगी। और ये स्पर्श की तरफ से स्लिप भी जारी कर दी गई है। स्पर्श में लॉगिन करके आप पेंशन स्लिप भी निकाल सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है कि एक दिन पहले ही खातों में क्रेडिट होगी पेंशन स्लिप भी आप देख सकते हैं या अपने फोन में निकाल सकते हैं। भ्रष्टाचार किया तो पेंशन रोक दी जाएगी, एक बड़ी अपडेट आई है हाई कोर्ट की। बता दें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि परिवहन विभाग में जो कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन रोकने से सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो कारण है उनकी वाइफ पर लगा है। उनकी वाइफ के कारण उनकी पेंशन नहीं रोकी जा सकती है और उन्होंने हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने कहा है अगर खुद ने भ्रष्टाचार किया होता तो पेंशन रोकी जा सकती थी। पत्नी मुख्य आरोपी है और पत्नी के मुख्य आरोपी होने से पति आरोपित नहीं हो जाता है, तो उनकी पेंशन नहीं रोकी जा सकती। अगर खुद इसमें लिप्त हैं तो उसमें सरकार ये काम कर सकती है। तो भ्रष्टाचार अगर किया हो तो पेंशन रोकी जाएगी, अगर दूसरों ने किया हो और आप पर आरोप नहीं है तो आपकी पेंशन नहीं रोकी जा सकेगी। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें एक और रेलवे डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे पॉइंट्समैन बूस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स सर्विसमैन जम्मू डिवीजन में नॉर्दर्न रेलवे ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है और इसमें रिटायर्ड जो सोल्जर हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनकी भर्ती की जाएगी। बता दें कई डिवीज़न ने भर्ती अलग अलग निकाली है और जम्बू डिवीज़न ने भी MOU साइन कर दिया है और उनकी भर्ती पॉइंट्समैन के तौर पर एक्स सर्विसमैन की जा रही है। इसके साथ बता दें जो एक्स सर्विसमैन है वो उनकी जो टोटल वैकेंसी है 30 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी निकाली गई है, जो भर्ती होंगी जनवरी 2026 से दिसंबर 2028 तक। एक्स सर्विसमैन की तैनाती इसमें रहेगी। आर्मी पर्सन, एयरफोर्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन जो नेवी के हैं उनके लिए 30 भर्ती निकाली गई है जम्बू डिवीजन में। इसके लिए आप AWPO से संपर्क कर सकते हैं। AWPO के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है और ये MOU साइन हो गया है। तो अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी मौका है। दोस्तों ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।